अब मोहम्मद मुश्ताक को ये अरेस्ट करते हैं और उसके ऊपर 9C का पर्चा दे देते हैं। उसकी जो बेटी है उसको फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारा बाप जो है हमारी कस्टडी में, इसके ऊपर पर्चा हो गया तो तुम आओ थाने, तुम्हारे साथ कोई बातचीत करनी है, डील करनी है तुम्हारे साथ। वो पहले तो इनकार करती है कि शायद मेरे जाने पर मेरे बाप को छोड़ दिया जाए। उसको गाड़ी में बैठाते हैं और उसको थाने ले जाने के बजाय एक फ्लैट पर ले जाते हैं। फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ करते हैं। पहले जो नवाज है वो उसके साथ करते हैं और जो उसका कारसाज है सनी, वो नादिया के बाजुओं को पकड़े रखता है और उसके साथ जो नवाज है उसके बाद जो नवाज है वो उसके बाजुओं को पकड़ता है और वो जो उसका कारसाज है सनी, वो उसके कार है। दोपहर के 2 बजे लेकर जाते हैं। 14 घंटे तक ये लोग उसके करते हैं। 14 घंटे तक उसको अपने फ्लैट में रखते हैं। वहाँ पर उसको मुसलसल का निशाना बनाते हैं। कभी सनी करता है, कभी नवाज करता है। 10th क्लास की वो स्टूडेंट है, क्या हाल उसका किया होगा। उसके बाद उसके घर के बाहर उसको फेंक कर चले जाते हैं। सरगोदा से अफसोसनाक वाकया सामने आया है। इससे पहले भी इस्लामाबाद से कुछ दिन पहले एक वाकया सामने आया कि एक पुलिस अफसर है जिसने 2 बच्चों के साथ की। उनका जो बाप है शायद वो थाने में था और पुलिस की कस्टडी में था। उसके बाद बच्चे आते हैं, वो पुलिस वाले को बताता है कि मेरे बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो उसको कोई लिफ्ट नहीं करवाते। अब सरगोदा में थाना है कोट मोमिन, वहाँ पर जो पुलिस वाला है ASI, उसका नाम है मोहम्मद नवाज। उसका एक कारसाज है जिसका नाम है मोहम्मद एहसान उर्फ सनी। किसी भी पुलिस वाले को ये इजाजत नहीं है कि वो थाने में अपने साथ अपने कारसाज रखें। अब ये कारसाज किस मकसद के लिए रखे जाते हैं? ये इस मकसद के लिए रखे जाते हैं कि जो आपने 2 नंबरियां करनी होती हैं ना, या किसी को आपने ब्लैकमेल करना होता है, तो ये उसमें आपकी मदद करते हैं क्योंकि आप वर्दी में मुलविस होते हो। आप डायरेक्ट जिन कामों में डील नहीं कर सकते, उन कामों की डील के लिए इन कारसाज को तैयार किया जाता है अपने साथ कि आप लोग हमारे भरोसे या हमारे वाय पर आप लोग ये सारे काम करते रहना। खैर, एक बंदा है मोहम्मद मुश्ताक, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है नादिया। उसकी उम्र है 15 साल, 10th क्लास की स्टूडेंट है। अब मोहम्मद मुश्ताक को ये अरेस्ट करते हैं और उसके ऊपर 9C का पर्चा दे देते हैं। 9C का जो पर्चा है उस पर मैं ये बताती चलूँ, सबको पता होगा कि 9C का जो पर्चा है वो उस पर जो ज़मानत है वो थोड़ी मुश्किल हो रही है। किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, या किसी को ये कहने के लिए कि आप थाने के ही होके रह जाओगे, 9C का पर्चा दे दिया जाता है। मंशियात के साथ ये रिलेटेड होता है ये पर्चा। उसके ऊपर 9C का पर्चा दे देते हैं। इनको पता है कि उसकी मुश्ताक की पैरवी करने वाली सिर्फ उसकी एक बेटी है जो कि 10th क्लास में है और उसके पीछे किसी ने भी नहीं आना। अब पुलिस तमाम रैकी के बाद ये सारा मामला करती है। आगे जाके आपको पता लगेगा कि पुलिस ने ऐसी रैकी की क्यों है। अब जी उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और 3 से 4 दिन जो है वो गुजर जाते हैं। उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उसकी बीवी, उसकी जो बेटी है नादिया, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, उसको फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारा बाप जो है हमारी कस्टडी में, इसके ऊपर पर्चा हो गया तो तुम आओ थाने, तुम्हारे साथ कोई बातचीत करनी है, डील करनी है तुम्हारे साथ। वो पहले तो इनकार करती है। जाहिर है एक जवान लड़की है लेकिन समझदार तो है। वो पहले तो इनकार करती है कि मतलब मैं क्यों हूँ। जाहिर है किसी न किसी रिश्तेदार से रब्ता करेगी, उनको भेजेगी। थाने के मामलात हैं, कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ मामला सेटल ही करने हैं, तुम्हारे बाप को कोई सजा, तो तुम आओ हम लोग बैठ कर सेटलमेंट कर लेते हैं। उसको थोड़ी तसल्ली होती है कि शायद मेरे जाने पर मेरे बाप को छोड़ दिया जाए। निकलती है घर से पुलिस वालों को। पहले तो पुलिस वाले इसको मैसेजेस भी करते हैं, डियर, हेलो, हाय, इस तरह के, गुड मॉर्निंग, इस तरह के मैसेजेस करते हैं। बड़ी परेशान होती है, मुझे क्यों इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं पुलिस वाले, इनका काम ही नहीं है मुझे मैसेजेस करने का। खैर, पुलिस वाले जब तसल्ली देते हैं वो चली जाती है, वो तैयार हो जाती है कि ठीक है मैं आती हूँ। घर से निकलती है, कुछ ही दूर चलती है तो आगे पुलिस वालों की जो डाला है इनका, ये गाड़ी पर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हें थाने ले चलते हैं। वो कहती है कि मुझे थाने में आप लोगों ने बुलाया है, थाने में मेरा बाप है, थाने में चलकर बात करते हैं, मैं आप लोगों के साथ गाड़ी पर क्यों जाऊं। कहते हैं हम लोग भी तो थाने ही जा रहे हैं, तो तुम हमारे साथ बीबी बैठो, हम तुम्हें थाने ले जाते हैं। वहाँ पर जाके जो भी हमारी सेटलमेंट है वो हम कर लेते हैं, तुम्हारे बाप को जितना भी रिलीफ होगा वो देंगे। खैर, उसको गाड़ी में बैठाते हैं और उसको थाने ले जाने के बजाय एक फ्लैट पर ले जाते हैं। अब नादिया जो है वो पहुंच गई फ्लैट पर। उसके साथ कारसाज भी मौजूद है जिसका मैंने आपको बताया, एहसान उर्फ सनी। और ये जो ASI है मोहम्मद नवाज, हो सकता है कि इसकी अपने घर में, इसकी फैमिली में कोई इसकी बेटी, कोई बहन, कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से ये इस तरह का मामला कर रहा था। उसको फ्लैट पर ले जाते हैं। अब फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ करते हैं। अब कैसे करते हैं ये, पहले जो नवाज है वो उसके साथ करते हैं और जो उसका कारसाज है सनी, वो नादिया के बाजुओं को पकड़े रखता है और उसके साथ जो नवाज है वो कर रहा है। उसके बाद जो नवाज है वो उसके बाजुओं को पकड़ता है और वो जो उसका कारसाज है सनी, वो उसके कर रहा है। अब ये लोग उसको लेकर जाते हैं तकरीबन 2 बजे, दोपहर के 2 बजे लेकर जाते हैं और 14 घंटे तक ये लोग उसके करते हैं। 14 घंटे तक उसको अपने फ्लैट में रखते हैं। कोई थाने में नहीं लेकर गए, कहीं नहीं लेकर गए, कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। वहाँ पर उसको मुसलसल
का निशाना बनाते हैं। हर बार इसी तरीके से उसके साथ की जाती है। कभी सनी करता है, कभी नवाज़ करता है, कभी सनी करता है, कभी नवाज़ करता है। 10th क्लास की वो स्टूडेंट है, आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने उस लड़की के साथ क्या हाल उसका किया होगा, किस हाल में उसको इन्होंने छोड़ा होगा। उसके बाद उसके घर के बाहर उसको फेंक कर चले जाते हैं। लड़की अपने रिश्तेदारों को बताती है कि मेरे साथ इस तरह का मामला किया, ASI ने किया, उसके साथ ये बंदा था। शनाख्त वगैरह करवाती है, रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे होते हैं और FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, अफसरान के पास जाते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। एक तो इस बच्चे के बाप के ऊपर 9C का पर्चा दिया गया है जो कि नाकाबिले ज़मानत है। दूसरा, हमारे ऊपर एक और जुल्म करती हैं कि इसको बुलाते हैं कि अपने बाप की आके पैरवी करो, जो भी मामला हैं वो हमारे साथ सेटल करो, और इसको थाने के बजाय फ्लैट में लेकर जाते हैं और उसके साथ ये सब कुछ करते हैं। अब उन दोनों पे पर्चा तो हो गया, फौरी तौर पर ऑर्डर्स हुए कि जो ASI है मोहम्मद नवाज़, इसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। ये था ये वाक़या जो कि सरगोदा में हुआ। इससे पहले यही सेम वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, जहाँ पर एक पुलिस अफसर ने ही 2 बच्चे जो हैं उनके साथ ये सारा कुछ किया। अब ये पुलिस अफसरान जो हैं इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, इनको इस इदारे में बिठाया जाता है, इनको हमारी हिफाजत के लिए बिठाया जाता है। हम लोगों को जब भी कोई मसाइल पेश आते हैं हम लोग फ़ौरी तौर पे 15 पे कॉल करते हैं, जी फ़लाँ जगह पर हमारे साथ ये मसला हो गया, हमारी मदद को पहुँचे। अगर ये मदद को पहुंच भी जाए तो हम लोग ये तसल्ली नहीं रख सकते कि ये वाकई में क्या हमारी मदद करेंगे। अव्वल तो ज़्यादातर जो है वो पैसे देकर बात को रफा दफ़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर पैसे ना लिए जाएँ वो फिर अदालती मामलात पे चले जाते हैं। अब जिन्होंने हम लोगों को हिफाजत करनी है हमारी, जिन्होंने हम लोगों को इस तरह के दरिंदों से, इस तरह के जो शिकंजी हैं उनसे निकालना है, इस तरह की साजिशों से निकालना है, वो खुद ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने सज़ा किसको दिलवानी है और इन्होंने पकड़ना किसको है। ये था वो वाक़या जिसके बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि ये जो ASI है ये सिर्फ वो नौकरी से जाना इसके मसले का हल नहीं है। अगर ये इस लड़की के साथ इस तरह से प्लानिंग करके ये सब कुछ कर सकता है, जब इसको पता है कि मुश्ताक जो इसका बाप है उसके पीछे आने वाली सिर्फ उसकी बेटी और कोई नहीं है, तो इसके अलावा भी ये बहुत कुछ कर सकता है। इसके अलावा ये बहुत कुछ कर चुका होगा। ये चीज़ तो वो थी जो सामने आ गई कि नादिया ने हिम्मत की और उसने शोर शराबा कर कर इनको पकड़वा लिया। तो उम्मीद करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और जो नादिया है उसको इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से जो इन्होंने उसके साथ कार्रवाई डाली है, ये पुलिस का काम नहीं था जो पुलिस ने किया। पुलिस का काम तो कुछ और है, पुलिस को तो किसी और काम के लिए बनाया गया है, इनको तो किसी और काम के लिए तैनात किया जाता है, ना कि इसलिए कि ये हमारी बहनों बेटियों को इस तरह से थाने में बुलाएं। या तो थानों में बुलाकर उनकी तजलील की जाती है और अगर थाने में इनको जगह नहीं मिलती है तो ये लोग अपने प्राइवेट फ्लैट पे ले जाते हैं और इनको अपनी हवस का निशाना बनाते हैं।